Hello friends, I am Akhilesh Raj from the Orator Institute of English Language, Jaipur, New Delhi. So today I will teach you narration. It is most important for everyone. तो आज हम लोग narration पढ़ेंगे. इसका ये बहुत ही जरूरी होता है. तो first of all, we'll see some definition. What is narration? Narration को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटा जाता है. तो पहले हम इसको डेफिनेशन देखते हैं. What is narration? Narration क्या है? The statement is told by the speaker is called narration. जो स्पीकर के द्वारा स्टेटमेंट कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं? narration. The statement is told by the speaker is called narration. Example, he said to me, उसने मुझसे कहा, you are a nice person. आप एक अच्छे व्यक्ति हैं. He said to me, you are a nice person. आप एक अच्छे व्यक्ति है. सेकेंड एग्जाम्पल, she said to him, where were you going? उसने उससे कहा कि आप कहाँ जा रहे थे. तो इस तरह से नरेशन का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं कि द स्टेटमेंट इज टोल्ड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन. जो द स्टेटमेंट इज टोल्ड बाय द स्पीकर, जो स्पीकर के द्वारा स्टेटमेंट जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं. इस तरह से हम एग्जांपल देखिए. अब नरेशन को हम देखते हैं कि नरेशन के दो भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तब इसका हम काइंड देख लेते हैं. तो अब देखेंगे नरेशन के काइंड्स. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन. विच आर दोज? कौन कौन से हैं? डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन. अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन. देखिए, डायरेक्ट नरेशन, द स्टेटमेंट टोल्ड बाय द स्पीकर इन द वॉइस ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. जो स्टेटमेंट है स्पीकर के द्वारा अपनी ही आवाज में बोला जाता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. ये स्टेटमेंट टोल्ड बाय द स्पीकर इन द वॉइस ऑफ स्पीकर, स्पीकर के ही वॉइस में बोला जाता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आरोही वेंट टू कॉलेज, आरोही कॉलेज गई. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आरोही वेंट टू कॉलेज, आरोही कॉलेज गई. तो क्या है? डायरेक्ट नरेशन. द स्टेटमेंट टोल्ड बाय द स्पीकर इन द वॉइस ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. जो दूसरे के द्वारा कहा जाता है इनडायरेक्ट रूप से उसे कहते हैं इनडायरेक्ट. अब हम देखेंगे डेफिनेशन इनडायरेक्ट का. तो डायरेक्ट का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं. अब इनडायरेक्ट, indirect narration. What is indirect narration? The statement told by the speaker in the voice of others is called indirect narration. जो दूसरे के द्वारा कहा जाता है. जैसे he told me, उसने मुझसे कहा कि आरोही had gone to college, आरोही कॉलेज गई थी. तो वो खुद नहीं कह रहा है, वो दूसरे के द्वारा. he told me, उसने मुझसे कहा कि आरोही कॉलेज गई थी. तो आपने देखा डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट वो कह रहा है और इनडायरेक्ट में किसी दूसरे के द्वारा. ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि आरोही कॉलेज गई थी. वो बता रहा है कि जो इसमें है कोई दूसरा व्यक्ति उसे बताया था कि आरोही कॉलेज गई थी. और उसमें क्या था? डायरेक्ट में वो खुद बता रहा था कि आरोही कॉलेज गई थी. तो इस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के टू काइंड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो व्हाट इज नरेशन हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं. व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन. अब देखेंगे इसके आगे के रूल, किस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं. तो आगे हम रूल देखते हैं. तो अब हम देखेंगे इसके कुछ रूल. जैसे ही सेड टू मी, आरोही वेंट टू कॉलेज. तो he said to me, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. आरोही went to college, तो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. तो इस तरह से लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. राइट साइड वाले को रिपोर्टेड स्पीच. he said to me,
उसने मुझसे कहा कि क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। आरोही वेंट टू कॉलेज, आरोही कॉलेज गई, तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, देयर आर 3 रूल्स टू चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करने के लिए 3 रूल है। देयर आर 3 रूल्स टू चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करने के लिए 3 रूल है। तब हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट। तो अब तीनों रूल को 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट नरेशन से हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं तीनों रूल का। तो हमारा कौन कौन सा रूल होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो 3 रूल्स होते हैं नरेशन को चेंज करने के लिए। कौन कौन सा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो 3 रूल्स है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर। तो अब एक एक करके 1 बाय 1 वी विल लर्न 1 बाय 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। तो अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन के रूल। तो चेंज हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। आई होप आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए इसको शॉर्ट में ट्रिक के अनुसार लिखा हुआ, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। SON फॉर्मूला। तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। आइए हम पर्सन को भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों को पर्सन के बारे में पूरी तरह पता नहीं है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। तो पर्सन भी देख लेते हैं जिसके आप लोगों को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पर्सन देख लेते हैं। देखिए ये नंबर होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। आई होप आप सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैंने डिटेल में सिंगुलर एंड प्लूरल का वीडियो बनाया है जिसमें 11 रूल है, आप जाके देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग पर्सन की बात कर रहे हैं। देखिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एंड प्लूरल में वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू एंड प्लूरल में भी यू होता है। एंड थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर में दे और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो पर्सन को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एंड प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू एंड प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल में दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो ही शी इट दे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोथ। तो ये हो गया पर्सन। तो इस तरह से आप लोगों को पर्सन को समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये किसके अनुसार चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन जो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। और ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो थर्ड पर्सन है ये तो चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी देखा 1 2 3 SON। अभी आपने देखा कि
फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट या दे प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें से कोई हो तो इसका हम चेंज नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं और आगे इस तरह से कैसे हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट नरेशन से हम इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब हम देखेंगे कुछ रूल, जैसे से टू को किसमें बदलते हैं, टेल में बदलते हैं। यदि सेज टू रहेगा तो किसमें बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। सेड टू रहेगा तो किसमें बदलेगा, टोल्ड में। आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे 100% कि जहां से टू होगा वहां पर टेल का यूज होगा, जहां सेज टू होगा वहां टेल, और जहां सेड टू होगा वहां टोल्ड का हम यूज करेंगे। यदि इसमें रहेगा से केवल रहेगा तो इसका से रहेगा, ये नहीं बदलेगा। यदि मान लो कि इसमें सेज रहेगा तो ये भी नहीं बदलेगा, सेज ही रहेगा। इसमें यदि सेड रहेगा तो सेड भी, ये सेड ही रहेगा। तो इसमें यदि टू नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं बदलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि से टू को टेल, से टू को टेल्स, से टू को टोल। लेकिन से रहेगा तो से का कोई नहीं चेंज होगा, से ही रहेगा। सेज रहेगा तो उसका से ही रहेगा, और सेड रहेगा उसका भी सेड ही रहेगा। आई होप आपको नरेशन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये हवा बना रहता है कि नरेशन बहुत टफ है, कोई नहीं, बस आपको रूल को ध्यान में रखना है। इट्स अ वेरी इजी, यू कैन चेंज डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन वेरी इजिली। आप मेरे साथ बने रहिए। आगे हम अब देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब हम कुछ एग्जाम्पल को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो। आपको रूल को याद रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। वह मुझसे कहता है कि मैं आपका मित्र हूं और आप मेरे मित्र हैं। तो ठीक है, अब आइए बदल के देखते हैं कैसे बदलेंगे। देखिए, ही सेज टू को हम लोग क्या पढ़े, ऑलरेडी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। सेज टू को टेल्स में बदलना, सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं। तो जहां सेज है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, ही टेल्स। इसके बाद मी। ध्यान में रखना होगा कि जहां कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम तो इसको हटाने के लिए, कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज कर देते हैं। ये हट गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज, आई कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। बच्चों ध्यान में रखोगे कि ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन जो है, ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो आई क्या चेंज हो गया, ही हो गया, गुड। आई हमारा ही में चेंज हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, तो ही आई के अनुसार एम का यूज होता है, तो ही के अनुसार क्या यूज होगा, इज। तो हम भी इसका यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा है योर, जो है सेकेंड पर्सन है। योर कौन सा है, सेकेंड पर्सन। यू का होता है योर, अभी हम उसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ठीक है, तो योर मी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जिस केस में रहेगा, जैसे ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। अभी हम इसका डिटेल में देख लेंगे कि आई, मी, माई, माई कौन सा इसका पॉजेसिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो सब हम चेक इसका पढ़ेंगे। आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो पढ़ेंगे।
तो योर जो है मी के अनुसार क्या हो गया, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। एंड देखो यू जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू, सॉरी सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आई। अब यू के अनुसार आर, तो आई के अनुसार आई एम, यू आर तो आई एम। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके ही का पॉजेसिव में क्या होता है, हिज फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से ही टेल्स मी दैट, आई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, ही इज, योर चेंज हो गया इसके अनुसार, माई फ्रेंड, एंड यू चेंज हो गया इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई एम, माई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, हिज फ्रेंड। आई होप कुछ बच्चों को अभी दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि हमें पर्सन को ध्यान में से देखना होगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस तरह से पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी उसको हम डिटेल में बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव क्या है, नॉमिनेटिव क्या है, पूरी तरह से डिटेल में कि आपको समझना होगा। ये भी बात हमें ध्यान में रखना होता है कि यदि पॉजेसिव में है तो हम पॉजेसिव में ही रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नहीं। योर मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई, तो यहाँ माई ही हम रखेंगे। तो इस तरह से अभी हम उसका डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका जैसे केस में देखते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, आई का ऑब्जेक्टिव में मी होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन होता है। इसी तरह वी, तो वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में, आज, पॉजेसिव में आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स। इसी तरह सेकंड पर्सन यू है, इसका ऑब्जेक्टिव में होता है यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स। अब देखते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही, और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हिज होता है। इसी तरह शी, सी का हर्स होता है, इसमें इट, इट्स, और दे का क्या होता है, दे, देम, देयर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये केस का चार्ट समझ में आ गया होगा। यदि माई के अनुसार मान लीजिए कि हमें यू का बदलना होगा, तो इसमें क्या होगा, योर होगा। मान लीजिए कि माइन का बदलना होगा हमें दे को, तो इसको क्या बदल हो जाएगा, देयर्स होगा। तो इस तरह से हम यदि चेंज कर रहे हैं, यदि नॉमिनेटिव केस में है, इसको नॉमिनेटिव केस में ही रखना है। जैसे वी को मान लीजिए कि हमें दे के अनुसार देव के अनुसार बदलना होगा, तो इसमें क्या रखेंगे, दे। तो जिस केस में है उसी केस में रहेगा। तो ये चार्ट को आप याद रखो अच्छी तरह से, नहीं तो इसके बिना बहुत प्रॉब्लम होगी। चेंज ऑफ पर्सन जो है हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस चार्ट को याद कर लेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से नरेशन समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पूरी तरह डिटेल में नरेशन को पढ़ेंगे, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम देना है या पेपर रीड करते समय आपको नरेशन का बहुत आपको देखने को मिलेगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर said I will build a college in Hyderabad। तो इस तरह से आपको बहुत देखने को मिलेगा पेपर पढ़ते समय। तो ये चार्ट आप याद करोगे। एंड चेंज ऑफ पर्सन हम पढ़ रहे। अब अगले वीडियो में पूरी तरह से आप डिटेल में पढ़ाऊंगा आपका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये जितने रूल आप पढ़े हैं आपको इसको याद कर लेना। अगले जो आने वाले वीडियो है उसमें सेकेंड वीडियो में हम लोग इसका पूरी तरह से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के बाद फिर चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। एक एक करके हम नरेशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा है, नरेशन बड़ा है, इस तरह से टाइम लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।